हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके क्लास 10 और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं टर्म 1 के। ठीक है, अब आपके पास टर्म 2 बचा है। आप सभी को पता है टर्म 2 आना कैसा था। आपको पता है ये थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, टर्म 1 आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड था। अब टर्म 2 पूरा डिफरेंट है, बट कुछ भी डिफरेंट नहीं है देखा जाए तो। टर्म 1 से डिफरेंट है बट टर्म 2 कुछ डिफरेंट नहीं है। अब सर इस बात का सेंस क्या है? इस बात का सेंस ये ऐसा है, जैसा टर्म 2 पेपर आ रहा है ऐसा आपका पेपर बोर्ड पिछले जितने भी साल हुए उनमें आता रहता है। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। फिर तो पैटर्न आपको सब पता ही, बट हाँ सिलेबस कम आएगा क्योंकि टर्म 1 में 50% आ चुका था, अब टर्म 2 में 50% आएगा। तो देखिए यार, पहली बात तो ये, आपका पेपर जैसा भी गया हो टर्म 1 का, अब उसको भूल जाओ। बेस्ट गया हो तो भी भूलो, अगर बेकार गया हो तो भी रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि अब आपके पास सेकंड ऑप्शन बोर्ड ने दे रखा है। देखो हम लोग के टाइम में क्या होता था ना, एक ही ऑप्शन देता था। अब भैया फाइनल पेपर हो रहे हैं, अच्छा जाए चाहे खराब जाए, अच्छा जाता था तो खुश होते थे, दूसरे पेपर की तैयारी करते थे, खराब जाता था तो भी दूसरे पेपर की तैयारी करते थे। आपके पास तो सेम सब्जेक्ट का दोबारा पेपर देने का मौका है, तो इस मौके को जाने मत दीजिए और टर्म 2 को फिर से फोड़िए। जैसे आपने टर्म 1 को फोड़ा है, 90+ मैंने बोला था लाने के लिए, वैसे ही आप लाएंगे। इधर भी मैं आपके लिए स्ट्रेटजी लेके आया हूं, कैसे हम टर्म 2 में 95% प्लस तक जाएं। 90+ या 95% प्लस आपके लिए एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। मैं एक बात बता दूं, क्लास 12 में 90+ स्कोर करना एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है और थोड़ा टफ टास्क भी होता है। तो टास्क टफ है तो स्ट्रेटजी तो बननी ही चाहिए। अब देखिए स्ट्रेटजी प्लान ये सब क्या होती हैं, मैं आपको बता दूं। आपको उनके पीछे बस चलना है और कुछ नहीं करना। अगर आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हैं तो इससे अच्छी बात तो कुछ नहीं है। जैसे हम लोग हैं खुद की बनाते हैं, हम लोग ज्यादा किसी को देखते नहीं है, पहले खुद की स्ट्रेटजी देन दूसरे का देख लेते हैं कि हाँ ये बंदा क्या कह रहा है। तो देखिए आपको पता है आपका बोर्ड एग्जाम मार्च और अप्रैल के बीच में होने वाला है। सबसे पहली बात, ये स्ट्रेटजी देखते टाइम आपको अपने टर्म 1 की यादें बताना कि कैसा गया, अच्छा गया, खराब गया, वो 2 नंबर का छूटा, 5 नंबर का छूटा, कुछ नहीं। अब इधर ध्यान दीजिए, टर्म 2 पे फोकस करते हैं। मार्च और अप्रैल में बेसिकली ये स्ट्रेटजी में क्लास 12 वाले को बता रहा हूं, ठीक है। मार्च और अप्रैल में। अब पहली बात, आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, किसी के पास 6 होंगे ऑप्शनल, ठीक है, उससे मतलब मेन 5 होंगे, जिसमें 3 आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और मैथ्स है, साइंस वाले बच्चों के लिए। अब कुछ बच्चों को साइंस में फिजिक्स अच्छी लगती है तो कुछ को केमिस्ट्री बेकार लगती है, कुछ को केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो मैथ्स बेकार लगती है, कुछ को फिजिक्स टफ है, ये सब चलता रहता है, वो बच्चे बच्चे डिपेंड करता है। तो आपका मेन टास्क अभी तक क्या है, आपको अभी आज से दिसंबर से लेकर 15 जुलाई या फिर 20 जुलाई तक अपने 2 ऐसे सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांगली स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर मैं उसमें से कुछ भी टर्म 2 का क्वेश्चन पूछ लूं तो आप कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहली बात तो जहां से भी आप तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग से, यूट्यूब से, कहीं से भी, अपने से मेहनत करिए, दूसरे पे डिपेंड ना होइए कि वो बंदा जब पढ़ाएगा मैं तभी पढ़ूंगा। टीचर्स एक टाइप का अपना सिलेबस कंप्लीट कराने का टास्क रखते हैं, प्रैक्टिस बच्चे को खुद ही करना पड़ता है। तो आप अपने से एक्टिव होके खुद ही अपने काम में लग जाएं, ठीक है। सबसे पहली बात तो कंप्लीट करें अपना सिलेबस, ठीक है, कंप्लीट। दूसरी बात क्या है, आपको अब डेली रिवीजन करना है। जैसे टर्म 1 में हम लोग कर रहे थे वैसे ही टर्म 2 में अब डेली रिवीजन के लिए क्या है, सपोज जैसे मैं आपको केमिस्ट्री में हेलो एल्केन हेलो एरीन्स पढ़ा रहा हूं, एक सपोज, ठीक है, ये पढ़ाया मैंने आपको। अब आप उसमें क्या करेंगे, जैसे हम लोग जो रहते हैं, हम लोग आपको टिप्स और ट्रिक्स देते हैं, अब आप लोग उसमें अपने लिए कुछ लिख लीजिए। जैसे कि कार्बन को सपोज, कुछ लोग होते हैं ऐसे, मैं भी हूं, मैं उनमें से हूं, जैसे मुझे ये चीज नहीं याद में आ रही तो मैं उसको किसी बॉलीवुड की एक्ट्रेस के नाम पे रख लूंगा, एक्ट्रेस हीरोइनी के नाम पे रख लूंगा, ठीक है। या फिर लड़कियां क्या होती, हीरो के नाम पे रख लेती, या फिर जो उनका फेवरेट पर्सन होता है उनके नाम पे रख लेती, अंडरस्टैंड, फेवरेट पर्सन, ठीक है। तो वही चीज है, सपोज एक कार्बन है, अब मुझे इस कार्बन का नाम, मतलब कुछ भी नाम हो इसका, सपोज कार्बन ही लिया, नहीं याद हो रहा है, तो मैं इसको एक हाइपोथेसिस, कार्बन नाम आएगा तो माधुरी दीक्षित की इमेज बन जाए, जैसे ही कार्बन, अच्छा वो माधुरी वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ऐसे याद करते हैं। जैसे मैं आपको केमिस्ट्री में बताता था कि यार वो
टुकड़ों वाला मेथड, वो चेन वाला मेथड, वो ये मेथड, वो ये मेथड, ऐसे आप टिक्स बना बना के अगर पढ़ाई करेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत इजीली हो जाएगा अच्छे से। समझ में आया? ठीक है, तो आपको अपने लिए क्या करना है, दूसरी चीज टिप्स खुद से बनानी है और ट्रिक्स भी खुद ही से बनानी है। ये खुद की ट्रिक्स रहेंगी, कोई ऑफिशियल ट्रिक्स नहीं रहेंगी, आप अपने तक रखिए। हाँ, आपको बहुत खास मित्र तो उसको बताइए, अदरवाइज नहीं बताइए, बट अपने तक ये ट्रिक्स बनाना सीख लीजिए। हम लोग भी बनाते हैं, जैसी भी ट्रिक्स बनानी, समझ लीजिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, जैसी भी ट्रिक्स बनाइए, बस आपको समझ में आना चाहिए, हमको एग्जाम में नंबर चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। ठीक है ना? टुकड़ा मेथड, ये मेथड, वो मेथड, जो भी मेथड। ठीक है, तीसरी बात ये है, आपको फिर रिवीजन तो करना ही है, तो उन टिप्स से रिवीजन बहुत आसानी से होता है। ठीक है, अब आपको डेली रिवीजन तो देना ही देना है, चाहे 20-20 मिनट दीजिए पर सब्जेक्ट को। तीसरी चीज ये है, आपको वीकली रिवीजन भी देना है, वीकली रिवीजन। ठीक है, वीकली रिवीजन मतलब कि हर हफ्ते आपको जितना उस हफ्ते में पढ़ा ये भी रिवाइज करना ही करना है। अगर ये रिवीजन नहीं चलेंगे तो आप देखिए पढ़ते जा रहे हैं एंड द लास्ट में आप फिर कहेंगे अरे पिछला वाला भूल गए। तो ये नहीं करना है, कम पढ़ें पर इतना पढ़ें कि सॉलिड हो, चाहे थोड़ा कम ही पढ़ें पर सॉलिड पढ़ें। मैं फिर से बोलता हूँ, लेस इज मोर। एक दोस्त ने मेरे को लाइन बोली थी, मैं आज आपको बोल रहा हूँ, लेस इज मोर। इस बात का मतलब क्या है बेटा, बहुत मतलब इस बात का, ये 3 शब्द आपकी पूरी स्टूडेंट लाइफ डिफाइन कर देते हैं। ये बात मुझे उसने बताई थी, मैं इसी कॉन्सेप्ट में चलता हूँ। अधिकतर कम ही ज्यादा है, आप ज्यादा के पीछे मत भागें, जितना कर रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, बहुत सफिशिएंट है। सपोज आपके पास केमिस्ट्री में 6 चैप्टर हैं, आपने 4 ही करे, आप डिप्रेस्ड मत हुई कि मेरे 2 नहीं हुए। अरे इन 4 को इतना तगड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो कि इन 4 से क्वेश्चन ही ना छूटे, तो जितना इन 4 से आएगा वो तो आपके परफेक्ट नंबर होंगे। और फिर आप ऐसा कर रहे हो, नहीं 6 के 6 करने पर वो कोई परफेक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या हुआ, आपने कर तो बहुत मोर लिया बट नंबर कितने आ रहे, एकदम लेस। तो इसीलिए लेस इज मोर, कम ही ज्यादा है, ये बात को दिमाग में रखिएगा। आप पूरा कर रहे हो, करना तो पूरा ही है, बट अगर एट द टाइम नहीं होता है तो इसको याद रखना, डिप्रेस्ड मत होना, नंबर आपके आने हैं। हाँ, इतने अच्छे नहीं आ सकते क्योंकि करना तो फिर पूरा ही रहता अगर अच्छे रहे। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ हफ्ते में कम करें बट बहुत स्ट्रॉन्ग करें, छूटे ना कुछ। ठीक है, चौथी बात ये है, जिस दिन आप वीकली रिवीजन करें, आप कोई भी डे चुनिए, जैसे लाइक संडे, तो आप अपने प्रीवियस 5 साल 10 साल के पेपर्स में से उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें कि बोर्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि अब तो आपका पुराने पैटर्न पे ही पेपर्स आए, अब आपके डेरिवेशंस भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत लेंदी भी आएंगे। मैथ्स में बहुत लेंदी क्वेश्चंस रहते हैं, मैट्रिक्स के रहते थे ना, वैसे तो मैट्रिक्स शायद नहीं आ रही है इसमें। हाँ ठीक है, तो फिर क्या है, आपको पेपर सॉल्व करना है, पेपर सॉल्व। अगर आप ये 4 चीजें विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन एक फोकस्ड माइंड के साथ करते हैं तो आपका पेपर डेफिनेटली इसको अचीव करने के लिए होगा। नहीं इसको तो आप इस तक तो पहुंच नहीं पाएंगे। मैं बता दूं, मैं ये बोल रहा हूं इस तक पहुंचना, अगर आप मेहनत करते हैं तो इस तक ना पहुंचे तो मुझे बताइए। आप जिस भी सिचुएशन में स्टैंड खड़े हो, आपने कुछ नहीं पढ़ा टर्म 2 के लिए, आपने नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा होगा ढंग से, डिप्रेस्ड मत होइए, बगल वाला कितना पढ़ रहा है ये भी मुझे मतलब नहीं है, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं मुझे इससे मतलब है। मेरी आज तबीयत क्यों थोड़ी ठीक है, मैं इसलिए आपको और अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, बट कभी और इंटरेक्शन करेंगे तो बताएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि टर्म 2 की स्ट्रेटजी को दिमाग में रखिए, लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट भी चलाइए, बट कोशिश करिए कि आप जितना पढ़ रहे हैं स्ट्रांगली पढ़ें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आपको स्ट्रेटजी कैसी है, कैसी नहीं लगी, आप किस सिचुएशन में स्टैंड खड़े हैं मुझे कमेंट करके बताएं। पढ़ाई करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।